नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का गोचर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इसी पर चर्चा होगी इस वीडियो में। जून 2024 आपके लिए बहुत बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है, जो पिछले 45 दिनों से आपको परेशान कर रहा है और जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनेगा, डबल लक्ष्मी नारायण योग, डबल बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ जून में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। अब ये किस तरह की राहतें होंगी और इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर हम बात करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से जून महीना कैसा रहेगा, आपके लव लाइफ दाम्पत्य सुखों विवाह संतान और भाग्य की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, धर्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनिदेव कुंडली के 4थे भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 30 वर्षों के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में बना है और इसके बाद 30 वर्षों के बाद ही दोबारा ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। राहु पंचम में है। गुरु सूर्य शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपकी कुंडली के 7वें भाव में, और 7वां भाव इस समय सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा 7वां भाव। 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है जून के महीने में। सूर्यदेव 15 जून तक सप्तम में है, इसके बाद सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र 12 जून को अष्टम में आ जाएंगे। बुध 14 जून को अष्टम में आएंगे और यहाँ पर बुध नीच भंग राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राशि के स्वामी मंगल भी 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस तरह से बुध और मंगल दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। इस तरह से आपकी कुंडली में जून के महीने में 5-5 राजयोग बन रहा है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु सूर्य शुक्र या बुध मजबूत हुए या इनकी महादशा अंतर्दशा गतिमान हुई तो ये निश्चित है कि ये महीना आपके लिए
छप्पर फाड़ करके देने खुशियाँ देने वाला, छप्पर फाड़ करके धन देने वाला महीना होने जा रहा है। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि मई के महीने में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं और किस तरह की परेशानियां आईं और इसका कारण क्या था। देखिए, पिछले 45 दिनों से आपकी कुंडली में एक बड़ा और घातक दुर्योग बन रहा था, जिसके कारण आप बहुत अधिक पीड़ित हुए, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। 23 अप्रैल से आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना। मंगल राहु के अंगारक योग पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उससे आप अंगारक योग के प्रभाव को अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके लिए खराब फल दिया हो अंगारक योग ने। जिन जातकों की कुंडली में राहु अच्छे थे, मंगल अच्छे थे, उन जातकों को जबरदस्त लाभ हुआ होगा, सफलता मिली होगी, शत्रुओं को पराजित किया होगा, कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली होगी और उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया होगा अगर राहु मंगल अच्छे थे तो। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहे हैं, मंगल खराब फल दे रहे थे और आपके जीवन में राहु मंगल की अंतर्दशा महादशा गतिमान थी, तो फिर जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही फल आपको मिला होगा। अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। चूँकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक आपको बहुत अधिक क्रोध आया होगा। मंगल छठे के भाव के स्वामी हैं, छठा भाव लड़ाई झगड़े शत्रुता का होता है। मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, अचानक से लड़ाई झगड़े या तनाव की स्थिति बन गई होगी। कोई छोटी सी बात थी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति, और हो सकता है कुछ जातकों के लिए कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ गई हो। लग्न भाव आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व होता है। अंगारक योग के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनी होंगी। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। लग्न भाव आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है और अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में जकड़न, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं, या अचानक से कोई सांघातिक रोग जो लंबे समय तक आपको कष्ट देने वाला हो, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। राहु मंगल की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रहा है और लाभ का भाव 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है और आर्थिक रूप से अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। बिला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि हुई होगी, और अगर आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे उसमें भी नुकसान हुआ होगा, और अगर आप लॉटरी सट्टा और जुए से जुड़े हुए थे तो उसमें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही होगा। भयंकर आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे।
अंगारक योग का प्रभाव आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ पर भी पड़ा होगा। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। यहाँ अंगारक योग बनने से लव रिलेशंस में गलतफहमी, दूरी, तनाव, शक शुबह की स्थिति बनी होगी। कार्यस्थल पर भी बॉस और सीनियर से मतभेद हुआ होगा। माता पिता संतान से भी संबंध खराब हुए हों और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी इस समय बना हो, क्योंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं। कमेंट करिएगा अगर ऐसा हो। अब बात करते हैं जून में क्या क्या राहतें आपको मिलने जा रही हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है राहतों की बरसात, तो समझें क्या क्या राहत आपको मिल रही है। मैं राहत शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? देखिए, सुख ना मिले, सुविधा ना मिले, आराम ना मिले, लेकिन कष्ट भी ना मिले, पीड़ा भी ना मिले, स्वास्थ्य खराब ना हो, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता भी ना हो, तो आदमी बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता लेता है। ग्रहों का वो गोचर जिसके कारण आपको लगातार कष्ट मिल रहे थे, उन गोचर से अब आपको राहत मिलने जा रही है। और जब राहत मिलेगी, कष्ट दूर होंगे, तो सुख अपने आप आएगा। जो पहला सबसे बड़ा राहत आपको मिलने जा रही है, 1 जून से अंगारक योग समाप्त हो जाएगा। मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। राहु भी अंशबल से मजबूत होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे, और अकेले जब त्रिकोण के भाव में राहु गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। 3 जून को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे, और जब उदित होंगे अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तीसरा, गुरु का गोचर पिछले माह मेष राशि में था। मेष राशि में जब गुरु गोचर कर रहे थे तो शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तीसरी दृष्टि। शनि कार्यों को डिले कर देते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण पिछले 1 वर्ष से गुरु आपको वो फल नहीं दे पा रहे थे जो वो देना चाहते थे। चौथा, मेष राशि में गोचर करते हुए गुरु और केतु का षडाष्टक योग बन रहा था, और इसके कारण केतु भी खराब फल दे रहे थे। और पांचवा, 1 जून को शनि का अंश बल होगा 24 डिग्री। आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। अंश बल 24 डिग्री होने का मतलब शनि वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अब धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर जाएंगे। तो अब आपको शनि की ढैया के नेगेटिव प्रभाव से राहत मिलेगी। तो ये वो बड़ी राहतें हैं जो आपको जून में मिलने जा रही हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसे समझते हैं। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी की बात की जाए। राशि के स्वामी मंगल इस समय 1 जून से बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि मंगल कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। और यहाँ तो मंगल अपनी राशि में है, विपरीत अपनी राशि मेष राशि में है,
और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। मंगल के आते ही आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी तरह का कोई कर्ज है उसके उतरने का भी योग बनेगा, और मंगल के सामने तो कोई शत्रु टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि मंगल आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी उत्साह, इतना पराक्रम डेवलप कर देंगे, शत्रु आपको देख करके स्वतः पराजित हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, छठे भाव में मंगल हैं, किसी को भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा। जब तक मंगल यहाँ है 45 दिन तक, तब तक आप किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। दशम भाव कैरियर का होता है। कैरियर के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं 15 जून तक। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और पंचम में राहु बैठे हैं, राहु त्रिकोण के भाव में बैठे हैं। छात्रों के लिए अचानक से बहुत बड़ी सफलता का योग बन जाएगा। और मंगल जब छठे में है तो आपके लिए डिफेंस सर्विसेज में जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस विभाग में। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो मंगल भाग्य को भी बूस्टअप कर देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से कैरियर ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सूर्य केंद्र के भाव में है। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। गुरु के साथ सूर्य का गोचर है। ग्रहों के राजा जब दशम के स्वामी बनते हैं तो फिर कैरियर के लिए इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती है। मंगल और सूर्य, राजा और सेनापति, जब नवम और दशम को प्रभावित करेंगे तो भाग्य साथ देगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। खास करके अगर आप IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उच्च प्रशासनिक सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये जून का महीना आपके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला है। अभी तक जो राहु आपको खराब फल दे रहे हैं, 1 जून के बाद जैसे ही अंगारक योग समाप्त होगा, यही राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देना शुरू करेंगे। जो राहु आपके काम बिगाड़ देते थे, वही राहु अचानक से आपके कार्यों को बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे, सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि लाभ पर पड़ रही है, और राहु से ज़्यादा धन कोई दे नहीं सकता है। आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, धन लाभ के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 11वें भाव के स्वामी बुध हैं। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो समय है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकम ग्रोथ के लिए और धन के संचय के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु दूसरे भाव के धन के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो उससे अच्छा फल कोई नहीं दे सकता है। तो धन की दृष्टि से राहु, मंगल, गुरु तीनों ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ शुक्र के मालव्य राजयोग और बुध के लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है। कुंडली का सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है। और इस भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। शुक्र का मालव्य राजयोग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग,
सप्तम भाव पूरी तरह से जागृत है। पहले बात करते हैं मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग के। मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग ये दोनों ही धन के राजयोग हैं, जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने वाले होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मालव्य राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र उच्च के हैं, स्वराशि में हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। और जब गोचर में ये राजयोग बनता है, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार आता है और धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। और यही होने जा रहा है जून के महीने में। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग इस समय सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब के लिए जून का महीना व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका व्यापार विदेशों तक फैलेगा, इस बात का भी योग बन रहा है। शुक्र प्रेम आकर्षण के ग्रह हैं और सप्तम में गोचर कर रहे हैं। पंचम के स्वामी गुरु हैं, जो कि शुक्र के साथ हैं। पंचम लव रोमांस का होता है। आप अपने प्रेम संबंधों को मैरिज में कन्वर्ट करेंगे, विवाह के बंधन में बंधने का योग भी बनेगा। हालांकि 29 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे, लेकिन विवाह के रिश्ते तो तय हो सकते हैं, विवाह उसके बाद होगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। आपका लगाव अपने संतान से, अपने जीवन साथी से, अपने लव पार्टनर से बढ़ेगा। अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा। आप अपने कैरियर और प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, क्योंकि कैरियर के स्वामी भी शुक्र के साथ हैं और व्यापार के स्वामी भी सूर्य के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। शुक्र के साथ बुध हैं, शुक्र के साथ सूर्य हैं, जो कि कैरियर भाव और व्यापार भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे, व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे, संतान और जीवन साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे और उनके प्रति अपने दायित्वों को भी पूरा करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलेगी। शनि कुंडली के चौथे भाव में है और चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पर शनि के प्रभाव से आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा वह पूरी हो सकती है। शनि की दृष्टि दशम पर है, यहाँ पर सूर्य की राशि पर पड़ रही है शनि की दृष्टि। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। और छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वकालत, कंसल्टेंसी, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, शिक्षण के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सफलता के नए नए द्वार खुलेंगे, धन संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी। और वृश्चिक राशि के लिए जून 2024 कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेकर आने वाला है, तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और
ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।